हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे डीएम की एनर्जी क्या है, क्या चल रही है, डीएफ की एनर्जीज क्या हैं और इसमें क्या करना चाहिए। और कल के सॉन्ग को थोड़ा सा डिकोड करेंगे और परसों के दिन का जो माँ दुर्गा वाला मैसेज है उसको समझेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको निगलेक्ट नहीं करना है। और हाँ, आजकल ना बेल आइकॉन दबाना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा मेरे अपग्रेड जो और आने वाले वीडियोस है वो आपको तभी आपको दिखेंगे जब आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखोगे। कभी कभी बहुत अर्जेंट मैसेजेस होते हैं जो आपको रिसीव ही नहीं हो पाते हैं, है ना। तो आपको बेल आइकॉन दबा के रखना है यदि आपको मेरे वीडियोस सबसे पहले पहुंचने हैं। ठीक है, ओके। तो डीएम की एनर्जी क्या चल रही है और डीएफ की एनर्जी क्या चल रही है, यहाँ पे समझने वाली बात है। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए, क्या हो गया मैम, हमारे डीएम जो हैं उनकी एंगेजमेंट हो रही है या उनकी शादी हो रही है या ये सारी चीज़ें हो रही है। इसका एक ही कारण है कि यूनिवर्स को हमें समझना है। यूनिवर्स का बहुत बड़ा प्लान होता है एक्चुअली। कुछ चीज़ें मैंने इससे पहले भी बताई थी आपको कि रियूनियन मतलब क्या। रियूनियन मतलब एक सेम वाइब्रेशन में आके दोनों को भी जब ट्विन जर्नी के बारे में पता होकर दोनों भी इनर वर्क कर रहे हों, दोनों भी अपना बेस्ट वर्जन बन रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपना पर्पस कर रहे हो। ये तो है ही। अगर आप अनमैरिड सिचुएशन में मिले हो या फिर मैरिड सिचुएशन में भी मिले हो, तो ऐसी सिचुएशन यूनिवर्स आपके सामने लेके आएंगे ना, कि मतलब वो भी समझ सके। अगर वो इंसान लॉजिकल ज़्यादा है, 3D की अपग्रेडिंग ऐसी हुई है उनकी कि बहुत ज़्यादा ऐसे ही लोगों के बीच में रहे हैं जो मतलब 3D को ज़्यादा मानते हैं, प्रूफ्स को ज़्यादा मानते हैं, प्यार को मायने नहीं रखा जाता है। ऐसे अपग्रेडिंग अगर उनकी हुई है, ऐसे ऑरा में वो अगर रहे हैं, तो उनको समझना पड़ेगा। और वो समझेंगे कब, अनुभव से ही समझेंगे। उनको अनुभव होना, कुछ चीज़ों का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो अनुभव से ये समझेंगे कि अरे मैं तो इतना कोशिश कर चुका हूँ, मैं 200% क्या 1000%, 3000% क्या मतलब करोड़ों परसेंट मैंने ट्राई कर लिया अपने डीएफ को भूलने के लिए, है ना। इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं तो 24/7 अपने ही डीएफ के बारे में सोच रहा हूँ। मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ और भूल भी नहीं सकता। और उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि डीएम जो होते हैं ना, यहाँ पे देखा गया है कि भागने पे विश्वास करें, अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते। क्यों? कंफर्ट जोन से मैंने कल ही बताया था, उनको सक्सेस नहीं मिलेगा जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते। कंफर्ट जोन क्या मतलब? डर, एक प्रकार का डर, सोसाइटी का डर हो सकता है, फैमिली का डर हो सकता है, या फिर अपने रेपुटेशन खोने का डर हो सकता है। खुद में दुखी है, अलोन फील कर रहे हैं आपके बिना। अगर आपकी बात नहीं हो रही है आपके पार्टनर से, उनकी बात नहीं हो रही, या फिर आपसे बहुत दूर है और वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, तो वो अलोन फील कर रहे हैं अपने लाइफ में, बहुत ही अधूरा सा, सब कुछ खो दिया हूँ मैंने, इस तरह की फीलिंग उनमें आ रही है। लेकिन क्या है, डर है, भागना आसान लग रहा है उनको। डीएम्स को भागना, ये काफ़ी दिनों से चल रही है एनर्जी। ठीक है, तो भागना आसान लग रहा है तो भाग रहे हैं काफ़ी लोग। और भागते हैं तो फिर क्या होता है, फिर पता चलता है यूनिवर्स उनको खींच के वापस आपकी तरफ कैसे लेके आते हैं, जब जिन लोगों से वो जुड़े हैं, जो कार्मिक लोग हैं, वो ना उनको धोखा देते हैं। कार्मिक लोग हमेशा धोखा ही देते हैं, उनको किसी ना किसी रूप से धोखा मिलेगा। उनको किसी ना किसी रूप से जब धोखा मिलेगा तो तब समझ में आएगा मैंने किस इंसान के लिए, ऐसे कार्मिक लोगों के लिए मैंने अपनी डीएफ को छोड़ दिया। अपनी गर्लफ्रेंड या डीएफ, उनको अगर जर्नी के बारे में पता है, नहीं पता है, तो भी मतलब आपके लिए, जो सच में उनकी सोल है, उसके लिए महसूस होगा उनको। या फिर कुछ ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं तो वो जल्दी समझ जाते हैं, जो इंट्यूटिव नहीं होते उनको झटका बहुत ज़्यादा लगना पड़ता है। तो वो चीज़ मतलब, इंट्यूटिव होते हैं डीएम्स, लेकिन काफ़ी लॉजिकल ज़्यादा होने की वजह से वो इंट्यूशन को सुनते ही नहीं है। तो अभी जो एनर्जी चल रही है, जितनी डीएफ अब कल तक के जो एनर्जी थी उससे थोड़ा बाहर निकल रही हूँ आप। मैंने जब एनर्जी मैंने आपका चेंज किया, जिन्होंने भी क्लेम किया उनकी एनर्जी चेंज हुई है मैक्सिमम। अभी एनर्जी चेंज हुई है आप सबकी, जो कल की एनर्जी थी वो देखा आपने, है ना। कल डीएफ कितनी निगेटिव थी, बट आज आज आपकी एनर्जी क्या चेंज हुई है? क्या आज आप पॉजिटिव सोच पा रहे हो? अगर सोच नहीं पा रहे हो तो
क्लेम करो इस एनर्जी को, क्योंकि हो गया है, शिफ्ट हो चुका है, ये एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है पॉजिटिविटी में, कि अब पॉजिटिव सोच पा रहे हो। आपको मैंने जो कल उपाय बताया था वो किया काफ़ी लोगों ने, और मुझे लिटरली ये एनर्जी पीक हो रही है कि अभी बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप सोच, जितना पॉजिटिव आप रहोगे उतना ही पॉजिटिव थिंग्स आपके लाइफ में आती है। तो अब अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए बहुत ही सारे मैंने अफर्मेशंस बताया, वो अफर्मेशंस करने हैं, ठीक है। अपने डीएम के लिए भी अच्छा अच्छा सोचो, क्या पता क्या सिचुएशन है, क्या मतलब वो जो डर है उनके अंदर का। इसीलिए तो स्ट्रेंथ वाला मेडिटेशन बहुत पहले से बताया था। काफ़ी लोगों ने जिन्होंने किया होगा उनको तो फ़ायदा मिला ही है, जिन्होंने नहीं किया सिर्फ परचेस करके रखा तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और कुछ लोग कर भी मतलब सिचुएशंस क्रिएट होती है, हम खुद जो होते हैं। मतलब मैं कहना चाहती हूँ आपको कि इंसान इंसान जो होता है कमज़ोर नहीं होता है, सिचुएशन कमज़ोर होते हैं। और जब सिचुएशंस कमज़ोर होते हो तो उसको डील करने की क्षमता इसी इंसान के अंदर होती है। तो अपने अंदर ना वो स्टैमिना लेके आना बहुत ज़रूरी है। वो स्टैमिना कैसे आएगा? रेड तारा मंत्रा से भी आएगा। इसीलिए स्ट्रेंथ वाला मेडिटेशन बताया था, उसमें मैंने रेड तारा मंत्रा का भी एनर्जी इंक्लूड किया है। वो खुद अगर आपके पार्टनर अगर अवेकन है तो वो खुद करे तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको स्ट्रेंथ वाला मेडिटेशन उनके लिए करना चाहिए, सबको करना चाहिए एक्चुअली। और उसी प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स कि अभी जो एनर्जी आपकी शिफ्ट हुई है, पॉजिटिव रहो, इस एनर्जी में कंटिन्यूअसली रहो। अफर्मेशंस बोलो, अच्छे अच्छे अफर्मेशंस बोलो, अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस, अच्छे नेचर में रहो, अच्छी बातें सोचो, अच्छी बातें करो, अच्छी बातें देखो। अच्छी मैं ये बहुत पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो बोल रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, जो सूंघ रहे हो, जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, वो सब कुछ अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए, तभी तो चीज़ें अच्छी आएंगी। देखो नेचर में, आकाश में जब आप देखते हो उस वक्त भी अच्छे अच्छे अफर्मेशंस बोलो, तब आपकी पॉजिटिविटी ना, पॉजिटिव थिंग्स ना इतनी ज़्यादा अच्छे से आप फील करोगे ना कि बहुत ही पॉजिटिव हो गई हूँ मैं, तो अभी बहुत आगे बढ़ रही हूँ, है ना, ऐसा फील होगा आपको। उसी के साथ में कल एक गाना था, दीवाना वो कहाँ गई वो रातें वो दिन, हाँ 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 हाँ। ये बहुत ज़माना हो गया, मैं तो मतलब बहुत छोटी बच्ची होंगी तभी शायद मेरा मतलब मैं कितने साल की होंगी या फिर पता नहीं मैं कितने साल की थी, बट बहुत पहले सुना था ये। अ, बहुत छोटी थी, आज तक ही नहीं सुना फिर मैंने उस गाने को, लेकिन वो चैनलिंग सॉन्ग हुआ, वो गाना चैनलिंग सॉन्ग हुआ। तो आप सोच भी सकते हो वो चैनलिंग जब वो सॉन्ग आया है कि वो कहाँ गई वो रातें, कहाँ गए वो दिन, मतलब कि वो आपको याद कर रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप कोई थर्ड पार्टी में हो, आप खुश हो अपने थर्ड पार्टी में, ये भी एक एनर्जी है। आपको खोने का डर भी उनके अंदर है, क्योंकि डीएफ जो है अपने आप में बहुत खुश रहती है जब एनर्जी हाई वाइब्रेशन में रहती है। तो हर कोई डीएफ के पीछे पड़ता है, हर कोई डीएफ की एनर्जी को पाना चाहता है, हर कोई वो कितनी भी सिंपल क्यों ना दिखती हो डीएफ, डीएफ के पीछे हर कोई पड़ता है, डीएफ से हर कोई बात करना चाहता है, डीएफ में इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, डीएफ इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये एनर्जी वो भी पिक कर रहे हैं आपके डीएम, तो उनको लग रहा है ये कहीं मतलब मैंने जो गड़बड़ किया या जो भी किया उसकी वजह से क्या ये मेरे हाथ से छूट जाएंगी। लेकिन क्या क्या फ़ायदा ऐसा सोच के या करके, आपको कॉल करते हैं, आपको कॉल करेंगे भी, जस्ट नॉर्मली छोटा-सा ऑफ़र देंगे आपको, ऐसा एनर्जी पीक हो रहा है मुझे। छोटा-सा ऑफ़र कि हाँ बात करो, हाय हाउ आर यू वाला, या फिर फ्रेंडशिप करो, इस तरह की। लेकिन इनर वर्क करना है, नहीं करना है, ये सारी चीज़ें तो उनको करनी पड़ेंगी ना। इनर वर्क भी करना पड़ेगा आपको अगर वो पाना चाहते हैं। मतलब पाना ना पाने वाली तो बाजू में रखते चीज़ें, पर्पस करना है, साथ में रहना चाहते हैं आपके साथ में, आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं,
और आप उनकी एनर्जी में रहना चाहते हो, दोनों की वाइब्रेशन सेम करना चाहते हैं यदि तो वो मेहनत करेंगे, उनको एफर्ट लगाना पड़ेगा, उनको भी इनर वर्क करना पड़ेगा, अपना बेस्ट वर्जन बनना पड़ेगा। तो बेस्ट वर्जन बनने के लिए बहुत सारे बहाने आ सकते हैं, बहुत सारे बहाने कर सकता है इंसान की, मतलब नहीं करना होता तो बहाने बहुत सारे मिल जाते हैं, करना है तो सब कुछ कर सकता है इंसान, है ना। एक इच्छा शक्ति अपने अंदर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। वो इच्छा शक्ति उनके अंदर अभी डेवलप करेंगे यूनिवर्स, जब कर्मा उनका जिनके साथ में भी हो, जब धोखा देते हैं, जब उनको ट्रिगर करते हैं हर एक छोटी बात पे, उनको समझ में आता है अरे डीएफ कितनी, भले ही उससे कितने भी झगड़े हो रहे हो डीएफ के साथ में, डीएफ और डीएम का तो झगड़ा होते रहता है, ये फाइट होता है लेकिन उतना ही ज़्यादा प्यार भी होता है। वो क्षण भर का गुस्सा होता है, 1-2 मिनट का, या जो भी है, तो फिर तुरंत पिघल भी जाते हैं। डीएफ वो एनर्जी ऐसी शिफ्ट होते रहती है कई बार कि निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं अपने डीएम के लिए, वो खुद के लिए गिल्टी फील कर रहे, तब मिररिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। 36 के 36 गुण जब मिल रहे होते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है ना, 36 के 36 गुण आपके मिल रहे हैं अपने डीएम के साथ में, तो ऑफकोर्स झगड़े तो होना ही है ना। तो 36 के 36 गुण इसीलिए मिलाए नहीं जाते, पता है? इसीलिए जब शादी का कुंडली देखा जाता है तो 36 के 36 गुण मिल रहे हैं तो उनकी शादी नहीं करवाई जाती है। 22 या 23 ऐसे कुछ देखा जाता है कि मिलना चाहिए कम से कम, मैक्सिमम इतने ही मिलने चाहिए, ऐसा देखा जाता है कुंडली जब मिलाया जाता है। तो ये कुंडली भी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, मतलब इसी वो जन्म के हिसाब से उनका स्वभाव पता चलता है, क्योंकि तो 36 के 36 गुण अगर आपके ट्विन के साथ आपके मिल रहे हैं, मिलते ही हैं ऑफ कोर्स, तो वो क्या होता है कि टक्कर होती है, फाइट होती है, तो जब तक के दोनों भी नवक ना करें तब तक के ये चीज़ें होती हैं। फिर धीरे 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 अपने ऊपर काम करते हैं, और एकदम से इनर वर्क कर रहे हैं 1-2 महीने में सब ठीक हो जाएगा ऐसा भी नहीं, कुछ साल लग सकते हैं इसको हीलिंग के लिए, है ना। ये चीज़ें होती हैं। अब क्या हो रहा है कि डीएफ काफ़ी वक्त से इनर वर्क कर रही है, फिर डीएम अनुभव से, अपने अनुभव से बहुत सारी चीज़ें सीख कर आते हैं, फिर उनके अंदर का पूरा ईगो शट हो जाता है, ईगो ख़त्म हो जाता है, सोसाइटी का डर ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे। और जो उनको फ़ियर है, किस प्रकार का फ़ियर हो सकता है, फ़ियर इस बात का कि सोसाइटी क्या सोचेंगे मेरे बारे में, फ़ियर इस बारे में कि मेरी एक इमेज है लोगों के सामने, वो इमेज डाउन ना हो जाए, कहीं मैं डीएफ से बात करते हुए या किसी से बात करते हुए किसी ने गलत चीज़ें सुन ली तो वो उनको भले ही, अगर मतलब ऐसी चीज़ें, अपनी इमेज खोने का डर, ये चीज़ें अभी आजकल ये एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ये डर है डीएम्स के अंदर, और ये डर ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे ख़त्म होगा, समय के अनुसार यूनिवर्स तो करेंगे लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, इसलिए आपको स्ट्रेंथ मेडिटेशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। समय के अनुसार यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से भी बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, अनुभव, क्योंकि ज़िंदगी में चैलेंजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बूढ़ा होने के बाद में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होके क्या फ़ायदा है यार, अभी तो जीवन में, अभी स्पिरिचुअलिटी के अवेकनिंग होके अभी अपने लाइफ के सारे चैलेंजेस को फेस करना स्पिरिचुअलिटी के साथ में, वो इम्पोर्टेंट है। बूढ़ा हो गया उसके बाद में अरे लंबा समय लगेगा, जब हमारे पास में ये सारे सोर्सेस नहीं थे, वीडियोस नहीं थे, तक पता नहीं चल रहा था कि क्या जर्नी होती है, जब की बात थी तभी भी तो ट्विन होते थे ना, तो तब उनको बूढ़ा हो जाना पड़ता था फिर होता था। अभी तो हम यंग एज में अवेकनिंग करवा रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि सब लोग बहुत जल्दी चीज़ों को समझें और आसानी से अपने जर्नी को पूरा करते हुए इस अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाएं, है ना। बहुत कम लोग होते हैं ट्विन जर्नी में, बहुत कम लोग होते हैं, और होते भी हैं कोई तो फिर वो कुछ लोग कर नहीं पाते अपना इनर वर्क प्रॉपरली, अपना पर्पस करने में उद्देश्य नहीं रहता, फोकस वहाँ नहीं रहता, तो भी चीज़ें बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए ध्यान रखो अपना। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लव यू ऑल।